अच्छा, एक तो ये कि भाई आप मुझे बचपन से देख रहे हो, मेरा भी कभी बचपन था ना, मैं भी छोटा था। मैं अक्सर बोलता कि मैं कभी छोटा नहीं था। जब से मैं एंटर हुआ हूँ, मुझे आधा घंटा हुआ है अभी, या 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है। सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो वैसे जैसे ही एंटर हुए, हम पेशावर के अंदर एयरपोर्ट से निकले, तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा यार ये तो कराची से भी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब कराची मतलब इतना साफ़ है माशाल्लाह पेशावर, और ख़ूबसूरत एक कल्चर नज़र आता है। जब आप जहाज़ से उतर रहे होते हैं तो पेशावर खूबसूरत नज़र आता है, वहीं से खूबसूरती स्टार्ट होती है। जैसे जवानी फिर नहीं आनी जो है वो वासे चौधरी ने ही वो सजेस्ट किया था, या आई थिंक नदीम ने किया था, नदीम बेग का था। और फिर हम डिस्कस करते हैं, पहले जवानी फेर नहीं आनी, पंजाबी में एक वर्ड होता है ना, जवानी फेर नहीं आनी, तो उसके ऊपर हमने जवानी फेर नहीं आनी बनाया था। पंजाब नहीं जाऊंगी जो है वो खलील रहमान कमर साहब, उनका ये नाम था, एक सीरियल था उसका ये नाम था, और उन्होंने कहा था कि मुझे ये नाम किसी और ने दिया था, उन्होंने ये खुद बताया था। तो जब ये फिल्म आ रही थी पंजाब नहीं जाऊंगी, तो मुझे लोग कहते थे कि यार ये कैसा नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी, तुम्हारी फिल्म नहीं चलेगी, ये नाम चेंज कर दो। तो जब वो फिल्म चल गई तो उसके बाद मैंने ये लोगों को कहते हुए सुना कि ये नाम की वजह से हिट हुई है। इसका नाम ऐसा था इसलिए चली। अब ये जैसे नाम है लव गुरु, तो डेफिनेटली हर एक बंदा देखेगा। हाँ, लव गुरु देखें, लव गुरु के नाम से फिल्म आई भी है पहले भी, लेकिन ये जिस किस्म की इसकी कहानी थी, ये लव गुरु मेरे ख्याल से इसके लिए सही नाम था। बनी है फिल्म। इवन हॉलीवुड के अंदर अभी बहुत कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा OTT टाइप फिल्में बन रही हैं जिसके अंदर रोम कॉम कोई एक आध फिल्म आती है, अदरवाइज बहुत क्राइम के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनती हैं। सिनेमा के अंदर एक्शन फिल्म्स बहुत बन रही हैं, लार्जर देन लाइफ फिल्म्स बहुत बन रही हैं। तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ लोग जितने डायरेक्टर्स काम करते हैं, ड्रामा बहुत अच्छा बनाते हैं, हम उसमें अच्छे हैं। तो ये हम उसी का एक ग्लोरीफाइड वर्जन जो है फिल्म के अंदर बनाते हैं, ताकि हमारी आवाम, हम जिस चीज़ में अच्छे हैं हम वही काम करें। तो रोमांस में हम अच्छे हैं, तो रोमांस जो है वो दिखाएं। जी, मुझे इन्होंने तर्जुमा करके दिया था पूरा गाना। हम समझ समझ के गा रहे थे उसको। अभी छोटी है। तो आपका तो सीधा सीधा गाना है पूरा, जरूर देखने हैं। और दूसरी बात ये कि ऑडियंस जो है ये इसमें जो कहानी है वो यूनिवर्सल है, प्यार मोहब्बत की कहानी है, कॉमेडी है, और ऐसे जोक्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी ज़बान के लोग देखें तो उनको पसंद आएंगे। और मैं हूँ, मायरा खान है, और गाना है हम वासे चौधरी ने लिखी है, कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, फिल्म इनकी बोरिंग नहीं होती। हम लोग जो कोशिश करते हैं फिल्म को कि अगर ईद पे इसलिए हमारी फिल्म आ रही होती है कि वो एंटरटेनिंग फिल्म होती है, उसके अंदर बहुत दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, सीधी सीधी आएगी, आप मज़ा लेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे मज़ा आया, मेरे 3 घंटे 2.5 घंटे अच्छे गुजरे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए, तो ज़्यादातर ऐसी फिल्में बनाता हूँ। जब से मैं एंटर हुआ हूँ, मुझे आधा घंटा हुआ है अभी, या 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है। सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो वैसे जैसे ही एंटर हुए, हम पेशावर के अंदर एयरपोर्ट से निकले, तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा यार ये तो कराची से भी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब कराची मतलब इतना साफ़ है माशाल्लाह पेशावर, और ख़ूबसूरत एक कल्चर नज़र आता है। जब आप जहाज़ से उतर रहे होते हैं तो पेशावर खूबसूरत नज़र आता है, वहीं से खूबसूरती स्टार्ट होती है। नहीं, जब मैंने पंजाबी गाना रखा है तो किसी और ने गिला नहीं किया, तो पश्तो पे क्यों गिला करेंगे। हाँ जी, मायरा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वो आ नहीं सकी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि हुमायूं सईद हमारे साथ है। माशाल्लाह मायरा खान का अपना एक नाम है, अगर वो आती और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन आप आए तो पूरा कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मायरा की मुझे ही हो रही होगी। नहीं, उनकी जगह अभी हो ना वो माशाल्लाह बोलती बहुत अच्छा है वो, तो अम्मी कहती हैं और अबू कहते हैं, वो जब साथ बैठी होती हैं तो वो काफ़ी बातचीत कर रही थी। अभी सारा प्रेशर मेरे पे है। आपके आजू बाजू जो है तो माशाल्लाह हमारे जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप फील ना करें। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। कोई अगर हमारे निगार साहब से जी, किस चीज़ का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
जी, क्योंकि पेशावर में आके ये हमने डिसाइड किया था जब हम मिले पहली बार, तो इन्होंने कहा कि ये गाना हम कर रहे हैं, इसको हम इस गाने को लॉन्च जो करेंगे पेशावर में करेंगे। मैंने उसी वक्त इनका ये आइडिया जो है मैं समझ गया, मैंने कहा डन है, मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर करूँगा तो, और मैं ज़रूर आऊँगा। तो बस फिर मैं आ गया हूँ और वादा जो था वो मेरी तरफ से और था। फिर बीच में मैं समझा कि शायद हुमायूं भाई भूल चुके होंगे। नहीं, मैंने खुद इसको फ़ोन किया कि मैंने कहा तुम्हें याद है वो बात हुई थी हमारी, तो तुम करना चाहते हो? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और बस फिर ठीक। ये सारा कुछ हमारा इवेंट माशाल्लाह उन्होंने सब कुछ सेटअप किए, इधर सब कुछ अरेंज किया, आप सबको यहाँ पे जी जी यो सवाल और जो ये आप लोगों ने दोबारा करवाया। कोई ना करे जी। हमायूं भाई आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फिल्म के हवाले से, लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि मुशावरों के दिल जलाने वाली बात। हम ये फिल्म देखेंगे कहाँ, जरा ये भी आप बता दें। सिनेमा हॉल से जी। अब मैं क्या करूँ, मैं सिनेमा देखें आप लोग कैसे फिल्म देखते हैं, आप जाते हैं आप लोग ना, आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाके देखें, पिंडी देखें, कोई बात नहीं, हाँ, जहाँ आप देखिएगा ज़रूर। जरूर। अच्छा जी, जुनैद कामरान से अगर किसी को सवाल हो और हमारे निगार साहब से अगर किसी को सवाल हो तो बेशक वो पूछ सकते हैं। बल्कि सबसे पहले निगार साहब से मैं पूछ लेती हूँ, मायरा खान को जब आप स्टेप सिखाते हैं और हुमायूं साहब को जब सिखाते हैं स्टेप, तो सबसे ज़्यादा इजी कौन पिक करते हैं?